समस्तीपुर जिले के 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बिथान गांधी मैदान में कल रविवार को प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव सभा थी। इस बिहार बदलाव सभा में उम्मीद से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और बारिश होने के बावजूद लोगों ने इसमें प्रशांत किशोर के भाषण को सुना, उनसे संवाद किया। इस प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव सभा को लेकर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनसुराज की संभावित प्रत्याशी इंदु गुप्ता पिछले कई महीनों से इसको लेकर लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही थी और लोगों को इस बिहार बदलाव सभा के लिए निमंत्रण दे रही थी। उसी का परिणाम रहा कि कल जो गांधी मैदान में भीड़ देखी गई उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पूर्व जितने भी सभा, जनसभा, पॉलिटिकल सभा हुए हैं बिथान के गांधी मैदान में, उसमें इतनी भीड़ नहीं देखी गई। विपक्षी भी आरोप लगाते हैं कि यह भीड़ सुनील छैला बिहारी के लिए थी, गायिका उषा यादव के लिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि उस भीड़ में जब प्रशांत किशोर भाषण दे रहे थे तो उस समय भी जो जनसमूह था वो वहां पे बैठा रहा और उनका भाषण सुनता रहा। तो इससे कैसे कह सकते हैं कि यह भीड़ सिर्फ सुनील छैला बिहारी या उषा यादव के लिए आई थी। मेरे साथ बात करने के लिए हैं जनसुराज की संभावित प्रत्याशी हैं इंदु गुप्ता जी। इन्होंने काफी मेहनत किया है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के 38 पंचायतों में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। लगातार सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन इनका 1 से 2 गांव का दौरा रहता है और इस जनसभा को लेकर इन्होंने लोगों को निमंत्रण भी दिया था। कल जो भीड़ थी बिथान के गांधी मैदान में, क्या कहना चाहेंगे इसको देखकर? सबसे पहले मीडिया भाई को मैं प्रणाम। कल जो भीड़ थी वो प्रशांत जी को देखने के लिए और उनको सुनने के लिए आए थे। जितने भी हमारे जनता मालिक है सबको घर घर जाके हम यही बोले थे, जब प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं तो आप लोग एक बार उनके विचारधारा को सुनिए और उनको जानने का प्रयास करिए। जो वो बिहार बदलाव चाहते हैं जिसको आप मोबाइल में देखते हैं, एक बार आप सामने से देखिए और सुनिए। जो क्या हम जिनको वोट कर रहे हैं क्या वो सही है? अगर आपको लगता है सही है उनके सुनने के बाद, तभी आप उनको वोट करिए। तो इसीलिए पब्लिक सारी आई थी, जितना हम सोचे भी नहीं थे उससे बहुत ज्यादा पब्लिक आई थी। कल बारिश भी हुआ था हल्का फुल्का, फिर भी जब प्रशांत जी भाषण दे रहे थे तो उस समय लोग डटे रहे, वहां से हटे नहीं। ये तो आपको देखना चाहिए ना, जब बारिश भी आ रही थी तब भी लोग खड़े होके सुन रहे थे। बारिश आने के बाद आदमी चले जाते, लेकिन सब खड़े होकर सुन रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी बात लोगों को दिल तक छू रही थी। जो ये हमारे बच्चों के विकास के लिए बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नेता चाहिए जो आज तक कोई इस तरह से हमें नहीं समझाया। तो जितने भी जनता थे सब खुश होके गए हैं, जो बहुत अच्छा बात बोले। और इस बार हम जनस्वास्थ्य पार्टी को ही लाएंगे। बात करें हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का जो बिथान में गांधी मैदान में, इसमें पूर्व में भी जनसभाएं होती रही हैं कई राजनीतिक दलों की। पिछले लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी जी और मुकेश सहनी की जनसभा हुई थी, उसमें लोगों की जो संख्या थी काफी कम थी। लेकिन कल की जो जनसभा हुई है प्रशांत किशोर की, उसमें काफी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बताया जा रहा है कि हसनपुर विधानसभा का गांधी मैदान भरा रहा। तो इसको लेकर जो लोग वहां पे आए उनको कैसे आपने अरेंज किया? क्या उनको निमंत्रण आप दे रहे थे काफी दिन से? हम घर घर जाके निमंत्रण कार्ड दिए सबको, और जैसे शादी ब्याह किया जाता है तो निमंत्रण कार्ड हम लोग देते तभी ना आते। तो उसी तरह जितना हुआ 38 पंचायत में हम खुद जाकर निमंत्रण कार्ड दिए उनको। जो भैया एक बार टाइम निकाल के आप बिथान में गांधी मैदान में आइए। हमारे प्रशांत जी आ रहे हैं जिसको आप मोबाइल में देखते, एक बार आप सामने से उनको सुनिए, उनकी विचारधारा जानिए। वो आपसे वोट मांगने नहीं आ रहे, आपको समझाने आ रहे जो वोट का आपका क्या, वोट देने का क्या महत्व है। आप उस वोट का कीमत लगाते हैं, लेकिन उसका महत्व को जानिए। जो आप किसको वोट करें, किसको सरकार बना रहे हैं। तो यही निमंत्रण दिए तो सब यही बात मुझे बोले, जो मैडम आप जाइए और हम आएंगे। प्रशांत जी को हम मोबाइल में देखते हैं, लेकिन हमें ऐसा मौका मिल रहा तो हम लोग सबको आएंगे और सब आए भी जनता। बात करते हैं कल का जो कार्यक्रम हुआ उसमें महिलाओं की संख्या काफी थी। जो वहां पे भीड़ था उसमें आधी आबादी महिलाओं की थी। उसके बाद युवा भी काफी संख्या में उससे जुड़े हुए थे। तो महिला और युवा ये आपकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? आपके साथ क्यों चलने का इतना सोच रहे हैं? महिला इसलिए मेरे साथ आ रहे क्योंकि मैं खुद महिला हूँ। हसनपुर विधानसभा में आप लोगों को पता होगा 70 साल में कभी भी कोई महिला आज तक प्रत्याशी नहीं थी और एमएलए का चुनाव नहीं लड़ी है। और ना ही कोई प्रत्याशी घर घर जाके, गांव गांव जाकर कोई समझाने का प्रयास किया है जो एमएलए का
एमएलए में क्या होता है, किसको वोट देना चाहिए। कितनी हमारी बहन है जिनको पता ही नहीं एमएलए का वोट होता क्या है, तो मैं उनको समझाती हूँ उसका मतलब ये हुआ। और अगर मैं महिला हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो आप में से कभी भी किसी समय मिल सकते, जैसे अभी आप मिल रहे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो पुरुष है उससे आप अच्छे से बात नहीं कर पाते, क्योंकि एक गाँव है, घूंघट में सब रहते हैं। तो महिला इसी बात से खुश होती है, हाँ हमारी महिला अगर एमएलए होगी तो हम अपना समस्या आराम से इसको बोल सकते हैं, चाहे 12 बजे रात को भी हो तो हम आपके घर जा सकते हैं, मैडम आपको हर समस्या बोलेगा। और जहाँ की आप एक औरत है तो औरत ही औरत की परेशानी को समझता, दूसरा कोई नहीं समझता। अब बात रही युवा का, तो आजकल के युवा इतने समझदार है हमारे, जो मोबाइल जब देखते हैं तो उनको पता है जो हमको किसको वोट करना किसको नहीं करना। जब वो लोग मुझसे बात करते हैं तो वो खुश होते हैं युवा, जब मैडम आप रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे काम मिलने का बात हो रहा है, और जो भी हमारी दिक्कत है हम देखते हैं आप उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हम आप लोग आपके सपोर्ट में है। हमें बदलाव चाहिए हसनपुर विधानसभा में इस बार। जो विरोधी पार्टी के हैं, कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो आरोप लगाते रहते हैं। कल भी जैसा कि जो भीड़ जुटी प्रशांत किशोर जी की जनसभा में, लोगों का कहना था कि ये उषा यादव को देखने के लिए, सुनील छेला बिहारी को देखने के लिए होगी, जबकि सुनील छेला बिहारी तो आप ही के पार्टी के नेता है, वो भी जनसुराज से जुड़े हुए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि, लेकिन लोग उतनी बारिश हो रही थी, फिर भी बारिश में भी लोग रुके रहे प्रशांत किशोर की सभा में उनको सुनने के लिए। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये लोकतंत्र है, आप किसी को कुछ बोलने से मना नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं इसीलिए बोलती हूँ शिक्षा पे काम होना चाहिए। अगर समझदार होते तो ये क्वेश्चन बोलते ही नहीं। जो राजनीति में है, घर चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति सब अपना व्यापार करता है। आप मीडिया चलाते हैं तो आपका घर चलता है, कोई बिजनेस करता है तो उनका घर चलता है, कोई डॉक्टर है तो उनका घर चलता है, कोई इंजीनियर है तो उनका घर चलता है। लेकिन जब उनका मन में ये आता है जो हम समाज का सेवा करें, तब वो राजनीति में आते हैं। तो छेला बिहारी या वो उषा यादव जी है, अगर उनको राजनीति में आने का मन हुआ या समाज का सेवा करने का मन हुआ तो उस पर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र राजतंत्र तो है नहीं जब भाई आप काम कर सकते हैं और आप राजनीति में नहीं जा सकते। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। अगर ये सही होता, अगर छेला बिहारी को देखने के लिए आते तो जैसे छेला बिहारी जी चले गए तो भीड़ अपने आप चले जाते। लेकिन क्या आप ये देखे, एक भी आदमी को आप देखे जाते हैं उनके जाने के बाद? उषा यादव जी तो मंच पे कल एक गाना भी नहीं गाई, किसके मोबाइल में है जो उषा यादव जी गाना गाई है? तो बोलने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए ये सब गलत चीज है। आप जो भी समझदार इंसान है वो विकास पे बात करे, ना किसी पार्टी पे बात करे, और ना किसी पे ये उठाए जो ये गायकार है, क्योंकि सब अपना परिवार किसी न किसी तरह हम लोग चलाते हैं, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो। तो ये आप लोग खुद ही डिसाइड करिए क्या ये सही चीज है। ये क्वेश्चन क्या लग रहा है, जैसा कल लोगों का उत्साह था आपके कार्यकर्ताओं में, और आप में फिर नया उत्साह का संचार हुआ होगा लोगों का भीड़ देखकर, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद ये है जो इस बार जनस्वराज पार्टी यहाँ आएगी और जनस्वराज का ही राज चलेगा, जनता की राज चलेगी, किसी नेता का राज नहीं चलने वाला, जनता अपनी राज चलाएगी, जनस्वराज पार्टी आएगी ही आएगी। आपके कार्यकर्ताओं में कल का जो भीड़ था उसको देखकर काफी उत्साह होगा, मनोबल बढ़ा होगा उन सबका? उनका मनोबल बहुत बढ़ा, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे उससे अधिक पब्लिक आई, और इतना भीड़ था कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और जबकि बारिश आ गया तब भी कोई नहीं गए, और कितने बस और कितने आदमी तो बाहर ही फंसे रह गए, आ भी नहीं पाए। तो जो हमारे कार्यकर्ता है उनका मनोबल 100% बढ़ गया। जब हम जी जान लगा के दिन रात मेहनत करके जनस्वराज पार्टी के लिए काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंदु गुप्ता इतने दिनों से लगातार क्षेत्र में जा रही थी, इस भीड़ के बाद उनकी सक्रियता और बढ़ेगी, लोगों से तक जनसंपर्क और ज्यादा होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जिनको हम निमंत्रण दिए तो अब उनके पास तो ये जाके पूछेंगे ना, भाई हम निमंत्रण दिया, आप हमारे घर आए, क्या हमसे कोई गलती हुई तो आप हमें माफ करिए, और आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं सबके घर घर दोबारा फिर जाऊंगी, सबको धन्यवाद करूंगी, गलती हुआ तो उसके लिए माफी भी चाहूंगी। निश्चित तौर पर कल की जो जनसभा हुई उसके सफलता के पीछे इंदु गुप्ता का काफी बड़ा हाथ है। हसनपुर विधानसभा से कई संभावित प्रत्याशी हैं, लेकिन इंदु गुप्ता ने जनस्वराज के लिए हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के 38 पंचायतों में जो काम किया है, पिछले कई महीनों से लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रही हैं, उसी का यह परिणाम था कि कल बिथान का गांधी मैदान पूरी तरह से भरा था। उस बारिश में भी लोग वहां प्रशांत किशोर जी को सुन रहे थे, और लोगों की भीड़ यह बता रही थी कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव में बदलाव लोग चाहते हैं।
इंदु गुप्ता और जनसुराज के कार्यकर्ताओं में यह जोश और दुगुना हो गया है कल के भीड़ को देखकर, और ये सभी और अधिक उत्साह के साथ और अधिक जोश और जुनून के साथ लगातार क्षेत्र में जनता के बीच संपर्क में रहेंगे, जनसंपर्क में जुड़े रहेंगे। अब देखना ये होगा कि जब 2025 का विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके बाद हसनपुर विधानसभा के लोगों ने कल जिस बदलाव को लेकर गांधी मैदान में अपना समय दिया, वो यहाँ से बदलाव करते हैं या नहीं।